राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे एक हम। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना दिए 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही नाम दे देते हैं, चलो नाम देने की जरूरत नहीं। मान लो ये एक रोड है। ठीक है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, ये वाला जो है मेरा एक रोड है, और एक ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू कार, मान लेते कि एक कार जो है ऊपर की ओर जा रहा है, एक कार ऐसे जा रहा है। क्या है इनका? 54 किलोमीटर पर आवर है और 72 किलोमीटर पर आवर। समझना इस बात को। अगर 54 किलोमीटर पर आवर हम लोग का सेकंड का बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 5/18 × 20, तो कितना हो जाएगा? 18×6 = 38, 54, 5×3 = 15, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 300 हो गया ये। यहाँ 300 लिखो या यहाँ 300 लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं। यहाँ पे भी कर सकते थे 54 को, है ना? ऐसा नहीं कि 54 नहीं लिखना, 54 यहाँ भी कर सकते थे, 72 यहाँ कर देते, कहीं भी कर दो। और ये मेरा 72 इंटू 5/18 इंटू 20, मतलब 5 के 20, 400। तो ये हो गया हम लोग का 400 मीटर का, ये हो गया 300 मीटर का। तुम लोग को पाइथागोरन पाइथागोरन ट्रिपल एट याद होगा, है ना? पाइथागोरियन ट्रिपल एट तुम लोग को याद होगा। अब दूरी पूछा तो इनके बीच का दूरी क्या है? ये है, ये दूरी है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, एच एल, ठीक है, और आधार बेस। ठीक है, ये एच, तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का? एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर, एल कितना है हम लोग का यहाँ पर? एल क्या है? 400। 400 है, 400 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, तुम 4 को लेके चलो, इतना भी मूर्ख नहीं बनना है। ठीक है, 4 को लेके चलो, तो 4 का क्या हो गया? 16। बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 16 में कितना हो गया? 25। 25 का अगर करेंगे तो 5। 2 जीरो हम लोग हटाए थे, 2 जीरो लगा दिए, तो कर्ण कितना क्या? 5। वही पूछा। अब अगर तुम कॉम्पिटेटिव के स्टूडेंट हो तो तुम ये कभी नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? पाइथागोरन ट्रिपल एट लगाओगे। पाइथागोरन ट्रिपल एट में क्या होता है कि अगर मेरा लंब कितना है यहाँ पर? 4 है, आधार कितना है यहाँ पर? मेरा 3 है, तो कर्ण जो होता है वो अपने आप 5 होगा। हमेशा 4, 3 और 5 के रेशियो में होता है, या 3, 4, 5 के रेशियो में। ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो ये चीज तुम लोग को हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो ये चीज हम तुमको बताएंगे कि पाइथागोरन ट्रिपल एट होता क्या है। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं, अगर तुमको ये और ये पता है तो तुम तुरंत ये निकाल लोगे। अगर तुमको ये पता है तो तुम तुरंत ये निकाल लोगे। अगर हमको कोई बोल देना कि एच मेरा जो है, कर्ण जो है मेरा 5 है, तो हम तुरंत बोल देंगे या तो 4 ये है, या तो ये 3 है, या तो ये 3 है, या तो ये 4 है, हम तुरंत बता देंगे। ज्यादातर लंबाई जो होता है वो ज्यादा होता है बेस से। ठीक है, तो इसको हम लोग 3, इसको हम लोग 4 मानते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट द डिस्टेंस देयर विल बी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग का? 500 मीटर। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पाइथागोरन ट्रिपल एट, ये जो पाइथागोरन नहीं फॉर्मूला वो वैसे पढ़े पे 10 में, है ना? लेकिन 4, 3, 5 वाला ये कैसे करेंगे, ये तुम लोग को हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हम तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में पूरा पूरा एक टेबल देंगे कि अगर 5 है तो 4, 3 होगा, किस किस तरह से होगा, पूरा एक टेबल हम तुम लोग को लिखवाएंगे इसका, और वहीं से एग्जाम में फंस जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे। Ravi starts for his school from his house on the cycle at 8:20. यहाँ पर इसका स्कूल है। ठीक है, और ये घर है रवि का। और कह रहा है कि रवि जो है वो 8:20 में घर से निकलेगा, तो स्कूल जो है वो कब स्टार्ट होगा? तो इसको निकालेंगे कैसे? इसका मेथड बताया गया है। देखो, पहले जो है, ही रन साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाता है तो 8 मिनट का उसको लेट होता है। कितना का? 8 मिनट का उसको लेट होता है। और अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो
चलता है तो इस कंडीशन में वो स्कूल 10 मिनट पहले पहुंचेगा, है ना। अब ऐसे समझो, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि वो स्कूल 10 बजे, तो 8 मिनट अगर लेट होगा तो 10 बजकर 8 मिनट में पहुंचेगा, 10 मिनट 8 मिनट में पहुंचेगा वो स्कूल देर से। और अगर वो 10 बजे स्कूल है और अगर जल्दी बोले तो 9:50 में पहुंचेगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है हम लोग का, 18 मिनट का। ठीक है, तो इसको लिखे रहने दो, तुम लोग समझना, कोई दिक्कत नहीं है, गोल करते हैं। इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समझाने के लिए किया। कितना दोनों के बीच में अंतर कितना तुम्हारा है इसमें जवाब कि इन दोनों में 18 मिनट का अंतर है ना, 18 मिनट का अंतर। तो याद करो फॉर्मूला, इसका हम फॉर्मूला तुम लोग का डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय, बड़ा छोटा चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम इसको x मान ले और इसको y मान ले तो x प्लस वाई, तो टोटल टाइम हम लोग कितना आ रहा है यहाँ पे 18। अब इस मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे, ये था हम लोग का, ये हम लोग का S1 मान लो, इसको S2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 जगह कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 10 माइनस करेंगे इंटू 18 डिवाइड 60। ठीक है, हम लोगों का 160 है ना, ये 160 है। 6 से 6 18, 3 से कट जाएगा 20 80 0 0 और 2 से 8। यहाँ से हम लोग को पता चला कि डिस्टेंस कितना आया, 8 किलोमीटर। ये जो 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, रवि उसको 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर तय करता है तो इसको कितना सब टाइम लगेगा, 1/2 मीन्स 60 से मल्टीप्लाई किया 30 मिनट, 30 मिनट लगेगा रवि को यहाँ से यहाँ पहुंचने में। इसका मतलब है कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवि को अगर 30 मिनट लगा तो यहाँ 8:20 होगा, यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 8:50 में। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रवि 10 मिनट पहले पहुंच गया, रवि 10 मिनट पहले पहुंच गया, स्कूल स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले पहुंचा। देखो बोला है क्वेश्चन में, ही रीचेस स्कूल 1 मिनट लेट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल जब शुरू हुआ उसके 8 मिनट देर से पहुंचा। अगला बोला ही ड्राइव्स द साइकिल एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर, ही रीचेस स्कूल 10 मिनट अर्ली। इसका मतलब जब स्कूल शुरू होने वाला था उसके 10 मिनट पहले पहुंचा। अगर 10 मिनट पहले पहुंचा तो स्कूल कब शुरू होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 9 बजे, है ना। तुम लोग का आंसर क्या है, 9 बजे। बताओ क्लियर है ये। देखो एक बार बताओ क्लियर है कि नहीं, कौन से होना चाहिए केक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्टेंस तो हम लोग का 8 किलोमीटर आया, ठीक है। ये जो हम लोग का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम लोग का डिस्टेंस का है, डिस्टेंस निकालने का, ये तुम लोग का 8 मीटर, ठीक है। अब स्पीड से देखिए, अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल हुआ तो 8 किलोमीटर को कितने समय में तय करेगा, तो तुम्हारा जवाब आया 30 मिनट में। तो अगर वो 8:20 में चल रहा, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को तय करेगा 30 मिनट में, तो 8:50 में पहुंचा स्कूल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में ये बोल रहा ना कि वो 10 मिनट पहले पहुंचा। अगर वो 10 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब स्कूल शुरू होने वाला था 9 बजे। अब तुम कह रहे हो कि डिस्टेंस क्या हुआ, तो याद रखो कि एक हम तरीका बताए थे ऐसे याद, एक यहाँ से एक यहाँ से जाती है S1 स्पीड से, S2 स्पीड से, है ना। टाइम पे कोई पहुंच रहा और अगर वो 8 8 मिनट मान लो मेरा लेट है, तो यहाँ पर हम लोग का T-8 करते थे, T+8 करते थे, फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देते थे S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2, मतलब बड़ा में से छोटा, और फिर इन दोनों को जो है प्लस कर देते थे। तो जब हम लोग प्लस कर देते इन दोनों को, यहाँ पर जो कुछ भी आता हम लोग का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का एक्स और वाई कोई आ गया, तो या एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब मिनट में तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करते थे। याद आया ये चीज, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला वही उसी पैटर्न पर है।
बस सेम चीज है, इसके पहले भी वो चीज बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा एसएससी सीजीएल में। देखो द व्हील ऑफ द व्हील कार, चक्का है ठीक है, एक जो है था गोल नहीं बनेगा, एक चक्का है। क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हील ऑफ ए कार हैज 210 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है? तो डायमीटर जो है इसका 200 सेंटीमीटर है। तुमको पता है कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर और रेडियस, रेडियस में क्या अंतर होता है? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का ही तो हाफ होता है। डायमीटर दे रहा है 210, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा हम लोग को? इस बात में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर क्या होता है? ये व्यास होता है। डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक है, और आर को बोलते हैं हम लोग अर्धव्यास, है ना, व्यास और अर्धव्यास। आर को क्या बोलते हैं? अर्धव्यास, और डी को बोलते हैं व्यास। जब एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे तो ये सब बताएंगे, अभी शायद नया लग रहा होगा वर्ड, जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग, जो पुराने वो जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम तुमको बोले कि ये पूरा जो चक्का है इसका माप क्या होगा, तो तुम क्या निकालोगे? इसे परिधि तो निकालोगे, सरकमफ्रेंस निकालो, परिधि, है ना, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि हम निकालेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी सर्कल का, वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे आर, 2 आर का वैल्यू दिया हुआ, डायरेक्ट हम लिख देंगे 210, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से आ जाएगा 7×3=30, मेरा 3×0 3×6=660, 660 क्या है? 660 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6.60 मीटर आएगा। बताओ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो पहले, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है, द व्हील ऑफ ए कार हैज 210 सेंटीमीटर डायमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट? पर मिनट, ठीक है, पर मिनट का बात कर रहा है, पर मिनट। अब अगर पर मिनट का बात करा तो हम पर मिनट में निकालेंगे। अब दिया केप्ट एट 120 किलोमीटर पर आवर, ये 1 घंटे का, 120 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे का। तो पहले तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार बताओ तो। अगर ये 120 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बोलो, कितना से करेंगे मल्टीप्लाई? कितना से? 1000 से, बिल्कुल। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, है ना। ये आवर का बात कर रहा है, ये 1 घंटे, ये 1 घंटे का, तो 1 मिनट का कितना होगा? 60 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ये बात हमको पता है क्योंकि मिनट में बोला निकाल, 120, जब यहाँ पर मिनट में हमको बोला रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो दैट द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, हमको मिनट का बात करें इसलिए हम इसको भी मिनट में निकाल रहे हैं। तो 6 से हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, 0 0, 2000 आया, ठीक है, 2000 आया। और यहाँ पे देखो 6.60, एक बार ये पूरा का पूरा कितना 6.60, तो पर मिनट कितना घूमेगा? 6.60 से डिवाइड कर दो, जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, इतना टाइम्स, ठीक है, जो आएगा हम लोग का वही टाइम्स में हो जाएगा। ये हम लोग ये निकाले, ये हम लोग 1 घंटे का, तो 1 मिनट का हम यहाँ से डिवाइड करके निकाले, ये है मेरा कि 6.60 मीटर, 210 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, कार का डायमीटर है जो एक बार घूमता है। अगर 6.6 ये एक बार घूमने में इसका पूरा का पूरा परिधि है, तो 2000 में कितना बार घूमेगा? और 1 मिनट में कितना है? 2000 मीटर, 2000 क्या हम लोग का, तो मीटर कर दो, ठीक है, 2000 क्या मीटर। तो 6.6 अगर हम लोग को घुमाना है, 6 है, तो कितना बार घूमेगा? जितना है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये एग्जाम में आया, कितना समय लगना चाहिए इसको बनने में? तुमको पता है जो लड़का तैयारी कर रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, वो इसको मुश्किल से अगर बनाएगा ना, तो मुश्किल से वो 5 से लेकर के 8 सेकंड के अंदर बना देगा वो इसको। सिर्फ 5 से 8 सेकंड हम बात करें, मिनट नहीं,
5 से 8 सेकंड में वो बनाएगा। अब तुम बोले कैसे, वो पेन भी नहीं चलाएगा, वो मुंह से बना के डायरेक्ट ऑप्शन मार देगा। कैसे बनाएगा देखो, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस इन 30 मिनट if it reduces it at a speed of 54 km on an average. The speed at which the train must run to reduce the time of the journey to 20 minutes. 30 से 20 मिनट हो गया, तो 30 से 20 मिनट हुआ हम लोगों का क्या टाइम है ना। 30 से 20 मिनट हम लोगों का क्या हुआ, तो हम लोग का टाइम हुआ 30 से 20, 0 से 0 कट गया। टाइम का जस्ट उल्टा हमको पता है कि स्पीड होता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ये इसका स्पीड जो है ना 54 किलोमीटर के बराबर है। 2 हम लोग का 54 किलोमीटर के, तो 1 होगा 27 के, तो 3 कितना का हो जाएगा 81 के, 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना टाइम लगा, हम इतना बोल करके किए तो, है ना, हम इतना बोल करके किए तो, नहीं तो मुश्किल से वो क्वेश्चन राइट आंसर मार देगा, देखेगा वहां पे 30 है 20 है, 3 2 है 2 3, 2 54 के बराबर है, तो 1 होगा 27 के बराबर, तो 3 कितना का होगा, तो 27 इंटू 3, 7 के 21, 3 दूनी 6, 60 और 21 81 मीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है मेरा। ये नॉर्मल है कि टाइम का उल्टा स्पीड होता है, हम लोग को ये बात पता है कि टाइम का उल्टा स्पीड होता है। टाइम का रेट को पता है 3 और 2, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 2 और 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 54 है ना, ये जो 54 है हम लोग का 30 के इक्वल था, 30 टाइम था, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या है 20। अब 20 का रेशियो क्या है 2, तो 2 इक्वल है किसके 54 के, तो 1 इक्वल होगा 27 के, 1 यूनिट 3 होगा 81 के। बताओ क्लियर है कि नहीं ये चीज। ये बैंकिंग में मेथड यूज करते हैं। देखो कार जो 150 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 घंटे में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इट ट्रेवल एट 1/3, ट्रेवल एट 1/3 इट्स यूजुअल स्पीड, तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा। अगर हम तुमको बोले कि इसका नॉर्मल स्पीड निकाले, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना 150, टाइम है 5, अगर हम उसको निकाले तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब बोल रहा 1/3, 30 का 1/3 क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन है बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चले तो उसको कितना ज्यादा, जबकि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चल रहा था तो उसको 5 आवर लग रहा था, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, है ना। तो समय इज इक्वल टू क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 150, 10 की स्पीड से चलाना है तो कितना लग जाएगा इसको 15 आवर, कितना लग जाएगा 15 आवर। तो पहले 5 था 15 लग रहा, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा 10 आवर, तो ये 10 आवर मेरा आंसर है, 10 आवर से आंसर है 10 घंटा, है ना। काफी बड़ा बन सकता है, लेकिन हम लोग अपना वही वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखो कहां से मिलेगा, यहाँ से दिखता है 5 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पता करें कि स्पीड क्या है, तुमको स्पीड पता चला यहाँ पर कि पहला जो हम लोगों का फर्स्ट हाफ जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से 0 0 कट गया, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है हम लोग का टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा 2 3 मिला के 5 आवर हो रहा है। ये देखो 5 और 3, 2 और 3 मिला के 5 आवर हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय, यही तो होता है। चाल इंटू समय ही होता है ना हम लोग का दूरी, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। और चाल कितना था पहले, चाल कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, चाल कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, 20 दिया 30, 30 दूनी 60 प्लस 20 दिया 60, 60 और 60 कितना हो गया 120 किलोमीटर। बताओ ऐसे ही बनाए थे। ऐसे ही बनाए थे, तो कितना इजी है, कहाँ टफ लग रहा, बस एक बार समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। इस तरह से कोई किताब तुमको, ये तुम अपने जनरेट कर सकते हो, तो अपने तुम बोलोगे भाई कैसे जनरेट करेंगे, जो बेसिक बताए ना उस बेसिक से प्रैक्टिस करो। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम एक और नया तरीका निकाल के दिखा दोगे कि इस तरीके से भी बनता है, और ये खाली बस तुम एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये तुम एक तरीका खुद निकाल दोगे कि 1,176 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस
एन एक्सप्रेस ट्रेन 5 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर बात किसका हो रहा है? एक पैसेंजर ट्रेन का बात हो रहा है और एक एक्सप्रेस ट्रेन का, है ना? एक ट्रेन का बात हो रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का बात हो रहा है। पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा लगता है, तो यहाँ पैसेंजर यहाँ करके 5 आवर हम लिख सकते हैं, है ना? टोटल दूरी कितना दूर पे? 1176, 1176 बताए थे नहीं? ये करना बताए थे ना? ये पैसेंजर, ये एक्सप्रेस। पैसेंजर जो है एक्सप्रेस से ज्यादा समय लगता है, कितना ज्यादा ले रहा है? 5 घंटा। इस तरह का हम बताए थे, बाय ऑप्शन से करना, है ना? अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, बोल रहा वेन द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का एक्सप्रेस से। तो अगर हम पैसेंजर को एक्स मान ले तो एक्सप्रेस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस 70। इन दोनों का जो अंतर है वो 5 हो जाएगा, है ना? कहते बोलो यहां तक किसी को भी, यहां तक किसी को भी दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ से लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो बड़ा दिक्कत कर इसको 76 को हम लोग कॉमन ले लें, 1/x 1/70 इसका कैलकुलेशन करके बना। एक तरीका तो हम लोग का ये है। दूसरी, या तो फिर हम लोग दूसरा बाय ऑप्शन। अब तुम बोलोगे कि बाय ऑप्शन कैसे बनाया जाए, कैसे बनाएंगे बाय ऑप्शन? तो याद रखना कि तुमको बाय ऑप्शन बनाने के लिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर। टाइम टेकन बाय द पैसेंजर मीन्स यहाँ पर जो हम लोग का है पैसेंजर ट्रेन का बात कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन कितना? 1176 डिवाइड बाय एक्स, वैल्यू निकालना है हमको और यहाँ बैठाना है, और यहाँ से मेरा कोई टाइम आएगा और यही टाइम आंसर है। 23, 18, 12 और 17। तो पहले तो कुछ चाल पता होना चाहिए ना, तो चाल यहाँ पे हम समय को बाय ऑप्शन पे लेंगे। तो बाय ऑप्शन कैसे? अगर चाल पूछता तो हम चाल बैठा बैठा के देखते हैं। ये चाल नहीं है, ये समय है। ये समय है, या तो इतना इज इक्वल टू 23 होगा, या तो 18 होगा, या तो 12 होगा, या तो 17 होगा। इतना इज इक्वल टू, ठीक है? देखो यहाँ पर तुम लोग का दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, एक 23 और एक 17, क्योंकि 23 और 17 इसमें शायद डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड करके देखना, या होगा या तो 12 होगा। 23 और 17 कट गया, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो भाई तब निकलेगा ना जब 23 इसमें कटे। 17 और 23 तो कटेगा नहीं, बचे क्या मेरा? 18। ठीक है। अब ऐसा मान लो कि करीब करीब को ऑप्शन दे दे कि सब कट रहा, तो फिर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ऑप्शन हम लोग 1176 जो है, 1176 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इसका फैक्टर क्या है? लास्ट 2 डिजिट अगर हम देखें या 3 डिजिट देखें तो 8 से हम लोग का डिवाइड होगा। तो अगर इसको 8 एक फैक्टर लेते हैं तो अगला फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 गया 3, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। फैक्टर निकालना बताए है ना, है ना? सबको फैक्टर निकालना याद है कि नहीं? फैक्टर बहुत अच्छे से तुम लोगों को। तो 8 इंटू 147, अब इस 147 को तोड़ो तो 7 से टूट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार में। फिर इसको तोड़ दो, 7 में टूटा, 3 में टूटा, ठीक है? अब देखो यहाँ 12 है, 12 में 3 और 4 है, क्या 3 4 इसमें बिल्कुल है, 3 भी है। और 8 को अगर हम तोड़ेंगे 3 और 4 दोनों है। अब 18 को देखो, 18 में 3 इंटू 3 और 2 है। तो देखो 2 है क्वेश्चन में, बिल्कुल है। एक 3 है, क्या एक 3 और है? नहीं, 2 3 है, लेकिन यहाँ पूरा में मेरे एक 3 आ रहा है, पूरा में मेरा एक 3 आ रहा है, मतलब 18 भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 12। ये 12 ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 1176 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12। इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? 12 9 108, 9 12 ठीक 96। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 98 किलोमीटर पर आवर। ठीक पूछा था, बताओ क्लियर है कि नहीं? बता रहे देखो, मान लेते हैं एक दूरी है डी, क्या है? एच और ओ, ठीक है? एच ओ बीच की दूरी डी यूनिट है। एक ओ, इस यूनिट औसत गति से पहुंचता है,
कितना गति से? एस यूनिट औसत गति से पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है। एस यूनिट औसत गति क्या है? उसका एक नॉर्मल स्पीड है, यहाँ पहुंचता है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेगा। जो उसका जो नॉर्मल टाइम है ना, ये जो नॉर्मल टाइम है उससे वो ज्यादा लेगा। कितना? 20 मिनट ज्यादा लेगा, 20 मिनट ज्यादा लेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अगला बोल रहा है कि यदि यदि वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, कितना? 75 किलोमीटर पर स्पीड से चलता तो 44 मिनट पहले पहुंचता अपनी इस नॉर्मल स्पीड से। कितना? 44 मिनट। समझ में आया ये कि नहीं समझ में आया? पहले ये बताओ। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वो नॉर्मल स्पीड से पहुंचता है यहाँ पर 10 बजे। कितना? जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ध्यान से समझना मेरे बात को, जब वो कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 20 मिनट अधिक समय लगा, है ना। उसको क्या लगा? 20 मिनट अधिक समय लगा। तो इस कंडीशन में वो कितने बजे पहुंचेगा? तो तुम्हारा जवाब होगा 10:20। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 44 मिनट पहले पहुंचता है। अगर 10:20 है यहाँ पर मेरा, 44 मिनट को पहले पहुंच रहा, तो बजकर 44 6 50 मीन 9:16 सोलह 9:16 ना, 44 मिनट 10 बजे पहुंचता है तो कितना बजे पहुंचेगा? 9:16 में। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। ठीक, बस अपना वो फॉर्मूला लगा दो। और क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम लोग? इतना मल्टीप्लाई इतना, 75 60 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर, चाहे कोई भी हो। S1 S2 नहीं करना, दोनों का अंतर बस। 60 और 75 का अंतर कितना है? 15 प्लस, देखो 9 16 से लेकर हम लोग, कितना अंतर है दोनों में? कितना अंतर होगा? तो हम लोग 44 और इधर 20 है, 44 और 20 कितना हो जाएगा? 64। इसी को जोड़ दो ना, हो जाएगा 64। ये तो हम बताए, इसको भी अगर डिफरेंस निकालोगे तो उतना ही आएगा। 64 मिनट है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, घंटा बदल गया। ये 15 हम लोग का 15 चौके 60, 15 पचे 75, 60 और 60 कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 64 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 का 0 2 6 25 30 और 2 32, 320 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया मेरा। कितना? 320 किलोमीटर, ठीक है। डी का ही होगा और क्या, डिस्टेंस ही है। एस क्या है? एस का कुछ नहीं होगा, एस तो ऐसे एक यूनिट दे दिया, नॉर्मल स्पीड, ठीक है। एक्स का निकालने का जरूरत नहीं है, 320 किलोमीटर ये हम लोग का आंसर है। इसका अगर हम वैल्यू निकालना बच्चा है, इससे जरूरत नहीं है इसका निकालना, फिर भी अगर निकालना चाहे तो 320 डिवाइड बाई 60 आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसको काटे तो 2 3 6 और ये 16, 16/3 समय दूरी बटा 4, 16/3 है ना, 16/3 आवर हो जाएगा। ये इतना घंटा लगता है, 16/3। अगर 75 से कटे तो पूरा कट जाए ना तो फिर ठीक है। 320/75 अगर हम करें, 5 से कट जाएगा, 15 5 6 30, 5 चौके 20 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो फिर यहाँ थोड़ा दिक्कत है। 16/3, ठीक है, इतना घंटा लग रहा है। तो अगर हम इसको निकाल लेगा तो 3 चौके 12, 3 5 15, 5 घंटा, 1/3 60 से अगर हम इसको कर दे, 3 दूनी 6 मीन्स 5 घंटा 20 मिनट। अगर देखो यहाँ 5 घंटा 20 मिनट लग रहा है, कब? जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, तो 5 घंटा 20 मिनट लग रहा। और 5 घंटा 20 मिनट अगर उसको लग रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, तो वो जल्दी पहुंच रहा ना या देर से पहुंच रहा? 20 क्या लिखा है? तो वह सामान्य 20 मिनट अधिक समय लेता है ना।
20 मिनट ज्यादा समय ले रहा है वो। इसका मतलब है कि उसको 5 घंटा में पूरा पहुंचना है, लेकिन वो इस स्पीड से जा रहा है तो उसको 5 घंटा 20 मिनट लग रहा है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो उसको कितना समय लगे, तो तुम्हारा जवाब होगा 5 आवर, नॉर्मल स्पीड से जाए। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाले, स्पीड अगर हम नॉर्मल स्पीड निकाले तो 320 किलोमीटर है, जिसको कि हमको 5 घंटा में पूरा करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 30, 5 चौके 20, 64 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल स्पीड होगा इसका। चलो ये भी निकालिए, वैसे इसका दिया हुआ नहीं था। इसका वैल्यू होगा 64 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं ये जगह, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, एज भी मेरा निकल गया। निकाल दिए, समझ में आना चाहिए। हमको पता था 60 किलोमीटर से जा रहा, 20 मिनट लेट से पहुंचा है ना। 5:20 में पहुंचना था उसको, 5 घंटा में पहुंचना था, पहुंच रहा 5 घंटा 20 मिनट में, है ना। और पहुंचना चाहिए कि उसको 5 घंटा में। तो अगर 5 घंटा समय है और 300 जाएगा, 320/5 अगर करते तो 64 किलोमीटर पर आवर हम लोग का नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई दूरी है, ठीक है। दूरी कितना है, तो तुम्हारा 1800 किलोमीटर, and proceed towards each other at an average speed of 44 किलोमीटर। ये कितना है, 44 किलोमीटर पर आवर। और यहां से एक ट्रेन आ रहा है इस तरफ में 46 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में जानते हो क्या बोल रहा है, वेयर विल दे ट्रेन्स मीट। अगर ये लोग आए तो ये कब मिलेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बात को हमेशा ध्यान रखना, वो ये कि जब भी दूरी दे दे और चाल दे दे और मिलने का टाइम बताए तो कोई बेवकूफी नहीं करना। बस इतना ध्यान रखना कि इनका रेशियो निकाल देना। जब रेशियो निकालोगे तो 2 दूनी 4, ये हम लोग का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना है, 22 और 23 आया, है ना। 22 और 23, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ यही है रेशियो का कि 44 किलोमीटर पर से आ रहा 46। हो सकता है देखो, बीच तो हो नहीं सकता। क्या रीजन है बीच नहीं होने का, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 44 किलोमीटर 46 किलोमीटर है। हो सकता है यहाँ कोई एक ऐसा बिंदु है जो एक ट्रेन आए यहाँ पर और एक ट्रेन आए यहाँ पर और इस बिंदु पे मिले। तो ये ज्यादा क्यों, क्योंकि 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या, कुछ नहीं करेंगे, एक निकाल दो खाली, बस हो गया, यही मिलेंगे। 1800 × 22 डिवाइडेड बाई 22 और 23 कितना हो गया, 45, है ना। 2 दूनी 18, 200, 5 से काटे हुए तो 5 चौके 20, 0, 40, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 किलोमीटर। यहाँ पर आएगा 880 किलोमीटर, ये जो है यहाँ पर मिलेंगे। बताओ क्लियर है, 880 किलोमीटर पर यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है सभी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको सभी को प्रैक्टिस करके होमवर्क हमको सेंड कर देगा और दिया हुआ टाइम पे ही सेंड करना है, ठीक है। तो टाइम हम भेजेंगे, वही उसी टाइम तक सेंड करना ही, नहीं कि जब अपना मन करेगा तब कर देंगे। आज नहीं भेज सकते तो कल भेज देंगे, ये गलत बात है। जो टाइम दिए गए टाइम पे ही सेंड करना है तुम लोगों को, है ना। तो आज नहीं रखते, सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास। 42 45 इसीलिए लिए क्योंकि ये रेशियो है। जब हम रेशियो अनुपात में जब लेते हैं ना, तो 22 और 23 इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस रेशियो से निकाले कि ये ट्रेन जब यहाँ पर पहुंचेगा ना तो उधर से आता हुआ ट्रेन इससे मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि वेयर विल द ट्रेन्स मीट। Two trains started same time from station in B 1800 km apart and proceed towards each other at an average
स्पीड 44 किलोमीटर 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन में भी 880 ही है, ठीक है। ऑप्शन में भी हम लोग इसको और कुछ देखिए, बात समझ में आया? ये तो यहाँ से भाई 880 किलोमीटर है, देख लो चलो। ये तो यहाँ से 880 किलोमीटर, कि यहाँ से 880 होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से यही चीज पता है कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1800 इंटू कितना, 23 है, 23 डिवाइड बाई 45। अब हम इसको अगर काटते तो कितना आ रहा है हम लोग का, 40। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 दिया 12 का 2 1 4 दूनी 8 1 9। यहाँ से जो ट्रेन चलेगा वो 920 किलोमीटर होगा, और यहाँ से जो ट्रेन चलेगा उसके लिए 880 किलोमीटर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यहाँ से जो ट्रेन चलेगा उसके लिए 880 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से जो ट्रेन चलेगा उसके लिए 920 किलोमीटर है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 880 किलोमीटर। ठीक है, चलो नए चैप्टर के साथ कल एब्सेंट नहीं करना। जिनका फीस ड्यू है वो कल तक सभी पेड कर देंगे। कल लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम का वेट कभी नहीं करना चाहिए।